आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में आज हम आईसी की चेकिंग करेंगे। सो गाइज़, जो हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये देखा था, जो हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम ईशू की पिनों को फाइंड आउट कर सकते हैं ईशू को पावर ऑन करने के लिए। और जो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से जो ईशू की आईसी है उसकी पिनों को रीड कर सकते हैं, यानी कि कौन सी पिन पर क्या आएगा, तो किस तरीके से हम आईसी की चेकिंग करेंगे। तो जो आईसी का पैरामीटर है, जो हमने आईसी के डेटा शीट में रीड किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपनी आईसी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले आईसी को चेक करने के लिए इशू का पावर ऑन आपने कर लिया, तो पावर ऑन करने के बाद में आपके पास डेटा होना चाहिए आईसी का, जो मैंने लास्ट वीडियो में ये आपको ये बताया था कि किस तरह से आप डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना मल्टीमीटर, कोई भी आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर हो, आपको मल्टीमीटर ऑन कर लेना है और मल्टीमीटर को ऑटोमेटिक रेंज पे आप सेट कीजिए। तो मल्टीमीटर को हमने ऑटोमेटिक रेंज पे सेट कर लिया। तो अभी हम जो आईसी की चेकिंग करेंगे इसकी पिनों के अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो के अंदर पिन देखा था कि किस पिन पे क्या आ रहा है। तो ठीक है, जो इसकी नंबर 1 पिन थी, नंबर 1 पिन जो थी हमारी आईसी की, नंबर 1 पिन ग्राउंड की पिन थी। तो हमने जो अपना मल्टीमीटर उसकी एक प्रॉप ग्राउंड वायर से सेट कर ली है। और अब हम दूसरी पिन को जब आईसी के सिरे पर टच करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पहली पिन इसमें ग्राउंड की है, तो यहाँ पर बीप का साउंड आना चाहिए। तो गाइस, जो पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 पिन हमारी ओके है, जहाँ पर ग्राउंड है। और पिन नंबर 2 हमारी आउटपुट है। आउटपुट फुल ब्रिज के लिए जो आउटपुट था हमारा सेकंड आउटपुट, तो सेकंड आउटपुट जो हमारा आउटपुट अभी हमें रिसीव नहीं होगा, तो आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी रेजिस्टेंस शो करेगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस, 21 समथिंग होना चाहिए, 21 किलो ओम समथिंग रेजिस्टेंस है। और अगर हम इसको डायोड रेंज पे चेक करते हैं, तो वहाँ पर इसकी 1.6 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। क्योंकि जो सर्किट है, जब आप आईसी का सर्किट देखोगे तो सर्किट के अंदर आपको जो डायोड लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर डायोड रेंज पे हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर 1.6 समथिंग यहाँ पर आपको शो करेगा। तो ठीक है, हम फिर से अपने मल्टीमीटर को ऑटोमेटिक रेंज पे सेट करते हैं। और पिन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो पिन नंबर 3 है क्लॉक फॉर सीरियल इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 समथिंग वोल्टेज, 4.5 समथिंग वोल्टेज हमें यहाँ पर रिसीव होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सीरियल क्लॉक सिग्नल्स होते हैं, ये सब CRO से ही चेक होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ वोल्टेज के रूप में हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, तो हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। और गाइस, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर CRO से चेक होगा, लेकिन CRO से किस तरीके का ये सिग्नल दिखाएगा, कैसा सिग्नल दिखाएगा, इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आईसी को प्रॉपर चेक कर पाओगे। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारा कुछ क्लियर कर दूंगा कि अगर SC के पिन है, सीरियल क्लॉक इंटरफेस है, या सीरियल डाटा इनपुट है, या आउटपुट है, या फिर आपका कैनबस सिग्नल है, तो वो किस किस तरीके से जो है सिग्नल आएंगे, या कौन कौन सी पिन इन्होंने इंटरनल कंसिस्ट कर रखी है। तो इसमें जो SC के पिन है और SDI और SDO यानी कि सीरियल डेटा इनपुट और आउटपुट जो पिन है, वो इन्होंने SC के पिन से ही इंटरफेस कर रखी है। तो ठीक है गाइस, अब हम जो अपनी पिन नंबर 3 चेक करते हैं, जहाँ पर हमें 4 समथिंग वोल्टेज रिसीव होनी चाहिए पैरामीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 3 पे अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर 4.3 वोल्टेज हमें रिसीव हो रहे हैं, 4.3 4.5 समथिंग। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी ये जो पिन नंबर 3 है ये भी ओके है। और जो पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 4 पे भी हमारा सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पिन नंबर 4 की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें पिन नंबर 4 पे भी सेम वैल्यू रिसीव होगी, 4.3 वोल्टेज। और जो पिन नंबर 5 SDO की है, जो सीरियल डाटा आउटपुट है, सीरियल डाटा आउटपुट हमें कब रिसीव होगा, सीरियल डाटा आउटपुट तब रिसीव होगा जब हमारी जो CSN जो चिप सेलेक्ट इनेबल है वो लो ऑपरेशन में एक्टिव होगी, तब हमें ये आउटपुट रिसीव होगा। तो आउटपुट हमें अभी रिसीव नहीं होगा। तो अभी देखते हैं पिन नंबर 5 जो आउटपुट की है, वहाँ पर हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा। और अगर पिन नंबर 6 की बात करें, तो पिन नंबर 6 इसमें VCC की है, जहाँ पर हमें 5 वोल्ट रिसीव होने चाहिए। मैं आपको अभी ये सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, जैसे मैं चेकिंग कर रहा हूँ आप इसकी चेकिंग देखिए, फिर उसके बाद में मैं आपको पूरा जो भी माइक्रो कंट्रोलर से आ रहा है सिग्नल, मैं उसके बारे में बात करूँगा, किस तरह का सिग्नल ग्राफ होगा उसके बारे में भी बात करूँगा। तो ठीक है, पिन नंबर अगर 6 की बात करें, तो पिन नंबर 6 इसकी VCC की है, जहाँ पर 5 वोल्ट रिसीव होने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं पिन नंबर 6, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 4.9 वोल्टेज यहाँ पर हमें रिसीव हो रहे हैं।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे वोल्टेज ओके है 5 वोल्टेज। और जो चिप सेलेक्ट की है, चिप सेलेक्ट में भी हमें 5 वोल्ट रिसीव होनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि इसी एक पिन से इन्होंने बीच में एक रेजिस्टेंस दिया और रेजिस्टेंस से ये वायर इधर ही पास कर दी चिप सेलेक्ट को, तो यहाँ पर जो है 4.9 वोल्टेज ही रिसीव होंगे। ये रेजिस्टेंस के थ्रू आप रेजिस्टेंस के इस सिरे पे भी आपको 4.9 मिलेगा और इस सिरे पे भी आपको 4.9 मिलेगा। ये सब कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग जब आप चेक करोगे तब आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसमें पिन नंबर 9 की पिन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो पिन नंबर 8 है इसकी चिप इनेबल की। और अगर ये चिप इनेबल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कैन बस सिग्नल है, और अगर ये सिग्नल आईसी को नहीं आएगा तो आईसी प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैं आज आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये सीरियल क्लॉक होते हैं, जो सीरियल डाटा होते हैं, ये सीरियल डाटा क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी हमारे उपकरण होते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ है जो जिस चीज़ को भी हम अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या वहाँ से रिसीव करना चाहते हैं, तो ये जो सीरियल डाटा है ये ट्रांसफ़र का काम करता है, यानी कि संचारण का काम करता है, ठीक है। यानी कि अपनी बात एक दूसरे तक ले जानी और वहाँ पे क्या चल रहा है वो आके इसको बताना, यानी कि ये कनेक्शन होता है माइक्रो कंट्रोलर के बीच में, और जो सिग्नल जाता है और जहाँ पे वो सिग्नल जाता है उन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम सीरियल डेटा बोलते हैं, इन दोनों का। तो ये संचारण का काम करता है, संचार का काम करता है, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर अब हम बात करें पिन नंबर 8 की, तो पिन नंबर 8 पे हमारा कैनवस सिग्नल होगा। तो पिन नंबर देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंट सिग्नल रिसीव होगा, तो आप मल्टीमीटर में सुन सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट काइंड सिग्नल यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं, ये जो सिग्नल है बहुत ही डिफरेंट तरीके का सिग्नल है, यहाँ पर जो कैनवस सिग्नल होता है वेव्स में, तो यहाँ पर मल्टीमीटर में आप प्रॉपर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो पिन नंबर 8 पर अगर ये सिग्नल आपको नहीं मिलेगा तो इसका मतलब इसकी लाइन में प्रॉब्लम है या सीपीयू में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर से ही ये सिग्नल आता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं पिन नंबर 9 की। तो मीटर को अपने को हम ऑटोमेटिक भी सेट करते हैं, फिर तो ऑटोमेटिक सेट करने पे फिर हम अगर पिन नंबर 9 पे आएंगे तो पिन नंबर 9 भी हमारी आउटपुट की है, जो कि अभी रिसीव नहीं होगा। तो वहाँ पर हमें क्या वैल्यू रिसीव होनी चाहिए, 21 पॉइंट समथिंग किलोम्स में, और सॉरी पिन नंबर 9। सो पिन नंबर 9 पे आप देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू रिसीव हो रही है, ठीक है। ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही वैल्यू रिसीव होगी, जो भी पैरामीटर में बताएगा कि कितने, मतलब अगर इशू पावर ऑन है विदाउट सिग्नल तो इतने पैरामीटर में शो करेगा, या स्टार्ट होने के बाद में जब सिग्नल बढ़ते हैं, जब डेटा इनपुट आउटपुट होता है सेंसर के अकॉर्डिंग, तब ये सिग्नल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें आउटपुट रिसीव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम अगर पिन नंबर 10 की बात करें तो पिन नंबर 10 हमारी एक पिन नंबर 10 हमारी ग्राउंड की पिन है, और अगर हम पिन नंबर 10 को देखते हैं तो यहाँ पर हमें ग्राउंड रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पर भी बोल रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया था इसमें पिन नंबर 1, 10, 11 और 20 ग्राउंड की पिन है। तो अगर हम पिन नंबर 11 को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें ग्राउंड बोलेगा। और पिन नंबर अगर 12 की बात करें तो पिन नंबर 12 हमारा जो करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं चॉपर फॉर रेगुलेटर आउटपुट के लिए, तो वहाँ पर भी हमें ग्राउंड मिलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये सीधा वायर जा रही है रेजिस्टेंस के अंदर ग्राउंड में, और ये वायर सीधा जा रही है आईसी के पास में। तो यहाँ पर भी हमें पिन नंबर 12 पे ग्राउंड रिसीव होगा, ठीक है। और अगर पिन नंबर 13 की बात करें तो पिन नंबर 13 भी आउटपुट है, यानी कि सेकंड आउटपुट है, तो यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 21 पॉइंट समथिंग किलोम्स की वैल्यू रिसीव होगी, ठीक है। उसके बाद में जो पिन नंबर हमारी 14 है, पिन नंबर 14 हमारी है चेंज पम्प बफर कैपेसिटर के लिए। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ समझा रखी थी, ठीक है। तो उस पर हमें 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज यहाँ पर रिसीव होना चाहिए। और अगर अपनी पिन नंबर 14 चार्ज पम्प बफर, यस, यहाँ पर 1.5 वोल्ट हमें रिसीव हो रहे हैं, तो यानी कि ये पिन भी हमारी ओके है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें रिसीविंग हो रहा है। उसके बाद अगर हम ऑसिलेटर कैपेसिटर की बात करें, इसके अंदर एक ऑसिलेटर कैपेसिटर है, तो वहाँ पर भी हमें 1.5 समथिंग वोल्टेज रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो 1.4 1.5 वोल्टेज हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि हमारी ये पिन भी हमारी करेक्ट ओके है। अब अगर हम पिन नंबर 16 की बात करें तो पिन नंबर 16 हमारी VS है, जहाँ पर सप्लाई वोल्टेज आएगा। तो ये सप्लाई वोल्टेज होंगे 2 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर होगी। तो देखते हैं यहाँ पर 2 वोल्टेज हमें रिसीव हो रहे हैं या नहीं। सो पिन नंबर हम 16 की बात करें तो पिन नंबर 16 ठीक है। पिन नंबर 16 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 2 वोल्टेज रिसीव हो रहे हैं, 2.1 समथिंग। तो ये पिन भी हमारी जो है ओके है।
तो ये हमें पिनों की चेकिंग हो रही है कि किस किस तरह से जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू ओके जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। तो पिन नंबर 16 पर अभी तक हमें जो है सब कुछ पॉजिटिव मिला, यानी कि सब कुछ ठीक है। और इसमें अगर हम पिन नंबर 17 की हमने बात की थी, तो पिन नंबर 17 इसमें नॉट कनेक्टेड थी। तो अगर पिन की बात करें 17 नॉट कनेक्टेड, तो वहाँ पर हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये पिन नंबर 17 है, सॉरी पिन नंबर 17, ये पिन नंबर 17 है जहाँ पर हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा, ठीक है। और अगर पिन नंबर 18 की बात करें, तो पिन नंबर 18 भी हमारा आउटपुट है, जहाँ पर भी हमें वैल्यू शो होगी रेजिस्टेंस में। आप ये देख सकते हैं 21 पॉइंट समथिंग हमें वैल्यू रिसीव हो रही है, यानी कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो आउटपुट है उन पे सब पे सेम वैल्यू है, कहीं पर भी वैल्यू जो है अप एंड डाउन नहीं है। तो इसका मतलब आउटपुट जो लाइन है वो भी ओके है, जो इनपुट सिग्नल जा रहे हैं वो भी ओके है, और जो हमारा इस पर जो अभी देखिए जो दो रेजिस्टेंस है, इनके दोनों रेजिस्टेंस के सिरे पर आपको ग्राउंड मिलेगा, क्योंकि ये चॉपर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आपको सर्किट में ये साफ साफ दिखाई देंगे ये रेजिस्टेंस, मैं भी आपको सर्किट प्रॉपर तरीके से शो करूँगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पिन नंबर 19 की बात करें, तो पिन नंबर 19 है जो करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस है। जैसे हमने पिन नंबर 12 चेक की थी, वैसे ही पिन नंबर इसके अंदर 19 है, ठीक है। तो पिन नंबर 19 पे भी हमें ग्राउंड ही रिसीव होगा। तो अगर ग्राउंड रिसीव होगा तो मल्टीमीटर में क्या होगा, हमें बीप सुनाई देगा, ठीक है। पिन नंबर 19 बीप आएगा, और पिन नंबर 20 भी इसकी ग्राउंड की थी, तो वहाँ पर भी जो हमें बीप सुनाई देगा, ठीक है। तो गाइस ये थी आईसी की 20 पिन की चेकिंग, और ये चेकिंग की हमने इसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग। सो अब ये तो चेकिंग हुई आईसी की, इसमें जो हमारे आउटपुट है, आउटपुट भी हमारे प्रॉपर है, सबके अंदर 21 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब आउटपुट लाइन भी हमारी ओके है, इनपुट लाइन भी हमारी ओके है, वोल्टेज भी हमें 5 वोल्ट भी रिसीव हो रहे हैं, हमें 2 वोल्ट भी रिसीव हो रहे हैं, 4 पिन पे हमें ग्राउंड भी रिसीव हो रहा है, और जो इंपॉर्टेंट चिप इनेबल सिग्नल भी हमें रिसीव हो रहा है कैन बस के थ्रू, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके जो मुझे सिग्नल चेक कीजिए कि कैन बस पे किस तरीके का सिग्नल आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ग्राफ का पता होगा कि किस तरीके का ग्राफ होगा, तभी तो आप उसको जो है CRO में चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई इस तरीके का ग्राफ ये शो कर रहा है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ होना चाहिए। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चेकिंग है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेकिंग है यहाँ पर वोल्टेज रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। CRO में अगर सिग्नल आ रहा है तो आपके जो जितनी भी ये डेटा सिग्नल है सब आपके ओके हैं, और डिपेंड इन डेटा सिग्नल पे करता है। अगर डेटा सिग्नल मिसिंग होगा तो इसकी जो है वर्किंग एक तरह से गड़बड़ा जाएगी, कुछ भी रिसीविंग नहीं होगा, और फॉल्ट कोड भी जो वहाँ पर क्रिएट होंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो होते हैं माइक्रो कंट्रोलर से ही रिसीव होते हैं सिग्नल, इनपुट और आउट। और ये जो 5 सप्लाई वोल्टेज आ रहा है ये भी जो है CPU से ही आ रहा है, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको कंप्यूटर पे ये दिखाऊंगा कि किस तरह के इसमें ग्राफ बनेंगे, और किस तरीके के इसमें जो मैंने आपको सीरियल डेटा की पिनों की जानकारी दी थी वो किस किस तरीके से इन्होंने इंटीग्रेटेड बिल्ड कर रखी है, ठीक है। तो गाइस ओके गाइस, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी आईसी का जो इंटरनल सर्किट है वो इस तरीके से सर्किट आपको यहाँ पे शो करेगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग आप पूरी आईसी की जो है चेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर बना हुआ है। तो माइक्रो कंट्रोलर से कितनी पिनें जा रही हैं, यहाँ पर 5 पिनें आईसी के अंदर जा रही हैं, ठीक है। तो जिसमें एक पिन SC की है जो कि सीरियल डाटा इंटरफेस है, और SCI जो इसमें सीरियल डाटा इनपुट है, सीरियल डाटा आउटपुट की पिन यहीं से जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरो भी CPU के अंदर आ रहा है, ये एरो भी CPU के अंदर जा रहा है, लेकिन ये एरो आईसी से इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि पूरा डेटा रिसीव करने के बाद में ये पिन जो है संचार लेके फिर जो माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एरो इधर जा रहा है और ये एरो इधर की तरफ जा रहा है, तो आपको इसी एरो से पता लग जाएगा कि ये पिन आउटपुट के लिए वापस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जा रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो भी सीरियल क्लॉक है, चिप इनेबल की पिन भी इधर से जा रही होगी, और जो 5 वोल्ट हैं यहाँ से, सॉरी इसमें 6 पिन है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर से पास थ्रू होकर ये 5 वोल्टेज इसके अंदर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। इधर में जो मैंने आपको बाहर में रेजिस्टेंस दिखाए थे, कैपेसिटर यहाँ पर थे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सिरा यहाँ पर टच हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जो पिन नंबर 12 के लिए जा रहा है वो रेजिस्टेंस ये है, और जो पिन नंबर 19 के लिए जा रहा है वो ये वाला हमारा
रेजिस्टेंस है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी इसमें, जो मैं आपको बोल रहा था कि जो हमारी वैल्यू डायोड रेंज में शो करेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट की पिनें हैं, ये यहाँ पर ये आउटपुट की पिनें निकल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राउंड के साथ ये डायोड यहाँ पर है। और मैं आपको बता दूं कि डायोड जो काम करता है वो एक ही डायरेक्शन में जो है करंट का फ्लो करता है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो इसी कारण अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डायोड यहाँ पर आउटपुट में, एक डायोड यहाँ पर है आउटपुट में, एक डायोड यहाँ पर है, एक डायोड यहाँ पर है, जो हमें चारों पॉइंट पे वैल्यू शो हो रही थी, सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये इंटरनल सर्किट में यहाँ पर ऑसिलेटर क्रिस्टल यहाँ पर लगा हुआ है इंटरनल, इसके 2 कैपेसिटर ये बाहर लगे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। तो गाइस ये सब कुछ अगर आप कहोगे कि इंटरनल सर्किट मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ठीक है, मैं इस पर भी कोई वीडियो बना दूंगा किस तरीके से हम ये डेटा जो है रीड कर सकते हैं, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें हमें इन सब का जो है किस किस तरीके से पता लगेगा। तो गाइस डायोड वगैरह ट्रांजिस्टर इनकी आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे जो हमारा डायोड होता है उस पर हमारे 2 पोल होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड में हम पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव हमें कैथोड में रिसीव होगा, तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इन सब की कंपोनेंट्स की आपको जानकारी होनी ही चाहिए, तभी आप जो है प्रॉपर तरीके से चेक कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई डायोड किस तरीके से काम करता है। अब डायोड पे एक साइड आपको वैल्यू दिखा रहा है, दूसरी साइड वैल्यू नहीं दिखा रहा, तो उसे चेंज थोड़ी करेंगे। पहले तो हम उसको चेक करेंगे ना कि इसका प्रोसीजर क्या है, फंडामेंटल क्या है, किस तरीके से डायोड काम करता है, या किस तरीके से मॉसफेट वगैरह काम कर रहे हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कितनी उस पर आनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट किस तरह का होता है, कैसा एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर होता है, उसका काम क्या होता है, तो ये सब आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। और मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके चलता हूँ गाइस। ये यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल डाटा इंटरफेस। तो जैसा मैंने आपको बताया था, द सीरियल डाटा इंटरफेस इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ द पिंस ऑफ द पिंस SCL SDI, यानी कि सीरियल डेटा इनपुट, सीरियल डेटा आउटपुट, यानी कि इसमें ये तीनों पिन भी इसी के अंदर शामिल है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें टू स्पेशली सपोर्ट बस कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ द एडिशनल सिग्नल EN चिप इनेबल। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक एडिशनल सिग्नल बस के अकॉर्डिंग, यानी कि बस सिग्नल यहाँ पे एक चिप इनेबल को दिया गया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ठीक है। तो सेकंड बात, जब आप इसका पैरामीटर इसके बारे में रीड करेंगे IC के बारे में, तो बहुत ही ईजी इसकी चेकिंग हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये किस किस तरीके से चेकिंग करने के लिए बोल रहा है और क्या है इस पर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि आउटपुट क्यों रिसीव नहीं हो रहा। तो आउटपुट रिसीव करने के जो SDO है, जो हमारा सीरियल डाटा आउटपुट है, जो पिन नंबर 5 थी हमारी, वहाँ पर हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। तो ये कह रहा है जो SDO है इज़ एक्टिव वाइल कैन लो, जब भी हमारा ये SCN था इंटरफेस लो पॉइंट पे एक्टिव होगा, जब ये हमारा जो है SDO एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में जितना भी है ये सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर इनके ग्राफ की बात करें, अगर हम इनको CRO से चेक करते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसको ये इम्पोर्टेंट किस लिए है। मान लीजिए कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज है, तो आप CRO में चेक करोगे, क्या पता ये सही है या गलत है, तो आपको पता भी होना चाहिए। तो CN की जो चिप इनेबल है उस पर इस तरीके का सिग्नल आएगा, और ये वाली जो पिन है CSN की है, जो इंटरफेस डेटा है, उसमें इस तरीके का सिग्नल आपको रिसीव होगा। और अगर आप इसमें SC के वाली पिन देखोगे तो आपको इस तरह का बस वाला सिग्नल यहाँ पर रिसीव होगा, यहाँ पर बिट्स के रूप में सिग्नल रिसीव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने CRO के अंदर ये सब चीज़ जो है चेक कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको ये सही रिसीव हो रही है, सब कुछ रिसीव हो रहा है, इसका मतलब आपका CPU से जो IC का कनेक्शन है वो भी एकदम सही है, और जो IC है वो भी एकदम सही है। अब प्रॉब्लम जो है वो हमारी आउटसाइड है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे मान लें 2 फेस के लिए ये IC यूज़ की गई थी, ठीक है, और अगर 2 फेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर बाहर से आपने चलो सारी चीज़ चेक कर ली, उसके बाद भी आपने इशू खोल लिया कि चलो भाई हम इशू चेक करते हैं, लेकिन इशू के अंदर ये सारी चीज़ इनेबल है, सब कुछ ओके है, तो फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो आपकी कहीं ना कहीं आउटसाइड ही प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को चेक कीजिए। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये आपकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट कीजिए गाइस। और मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप मुझे या तो कमेंट में शेयर कीजिए, या आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे भी वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँगा गाइस। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, आप सीख रहे हैं या आप सीखे हुए हैं, कोई भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा ऑलवेज़ आपके लिए एक्टिव हूँ।
जैसे मुझे मेरे को टाइम मिलता है मैं वैसे ही आपकी कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब दूँ, और कई बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता क्योंकि मेरे भी अपने बहुत सारे काम होते हैं। सो गाइज़ ओके, थैंक यू गाइज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए गाइज़ अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज़, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम आई विल गिव यू रिप्लाई, नो प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज आपको एक बात बता दूँ गाइज़, मैं कुछ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो इंग्लिश में बना के जो है अपने चैनल पर डाल दूँगा। सो प्लीज़ उनके लिए आप डोंट माइंड, उनके लिए आपको कोई भी वो ना करें, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है कि आप जो मैं कंटेंट आपको हिंदी में दे रहा हूँ वो ये बोलता है कि ये कंटेंट आप जो है इंग्लिश में दो, कि आपका मतलब पूरी सभी कंट्री का जो है फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आप जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, हमारा चैनल को इतना बड़ा नहीं है एक्चुअली, हमारा चैनल A to Z कार इन्फॉर्मेशन का है। तो हमें तो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, सेंसर्स की भी जानकारी देनी है, इंजन साइड की भी हमें जानकारी देनी है, और इशू वगैरह की भी, क्योंकि हमने A to Z चैनल को सेलेक्ट किया, ठीक है। और हम एबल हैं सारा कुछ समझाने में, लेकिन सिर्फ एक टाइम की बात है जो कि अभी हम धीरे धीरे फॉरवर्ड में, हम इन फ्यूचर में अभी जो ग्रो अप कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे को वो बोल रहा था कि आप जो है वीडियो को इंग्लिश में बनाइए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इंग्लिश में अपना कंटेंट दूंगा तो शायद आप समझ पाओगे। सो कोई बात नहीं, वीडियो चले ना चले, व्यूज़ आए या ना आए, सब्सक्राइब चैनल हो या ना हो, लाइक हो या ना हो, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि मैं अगर अपनी कोई बात समझा रहा हूँ और 4 आदमी भी मेरी बात को समझ रहे हैं तो बस वही बहुत है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हकीकत में बनाने में, बहुत कुछ बोलना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ठीक है गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ओके थैंक यू गाइज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।